हेलो टू ऑल माय देसी व्यूअर, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हटके है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी सिटी के बारे में जिस सिटी का एग्जिस्टेंस आपको बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी की याद दिलाएगा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो काल्पनिक विज्ञान का आपको आभास कराएगा। आप सुनते होंगे, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा आपने कि एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएंगी कि आपको रोबोट्स के थ्रू सारा कुछ होते हुए दिखेगा। एक एक वर्क जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो एप्लीकेशन है वो कम होता जाएगा, रोबोट्स का एप्लीकेशन बढ़ता जाएगा। टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएंगी। उसी चीज़ का कुछ हल्का फुल्का आभास अब आने लगा है। कह सकते हैं कि उसी चीज़ को रियलिटी में कह सकते हैं कि कन्वर्ट किया जा रहा है। जो आप किताबों में पढ़ते थे, जो आप बुक्स वगैरह में, जो आप बुक्स में पढ़े हैं, जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है, उसको अब रियलिटी में लाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। एक वैसी सिटी जो कि बिल्कुल एक साइंस फिक्शन है, बिल्कुल जिस जिस जो एक बनने के बाद एक अपने में ही कह सकते हैं कि एक नमूना कहलाएगा। ठीक है, हर एक सेंस में, टेक्नोलॉजी के सेंस में बात कर लें, टूरिज्म के सेंस में बात कर लें, किसी कंट्री के इकोनॉमी के सेंस में बात कर लें, हर एक चीज़ को ड्रास्टिकली वो चेंज कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब में बनने वाली एक वैसी ही सिटी, जिस सिटी का नाम है नियोम सिटी। नाम में ही छुपा है सब कुछ। नियोम। नियोम बेसिकली कह सकते हैं कि दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, एक है हमारा नियो, ठीक है, और एक है हमारा एम। नियो बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंपली न्यू। नियोम में न्यू का जो मतलब होता है सिंपली वो न्यू का मतलब न्यू होता है। एम बेसिकली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एम इज बेसिकली एन एब्रीविएशन फ्रॉम अरबिक वर्ड। अरबिक वर्ड का ये एब्रीविएशन, इसका मतलब होता है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, अगर मैं अरबिक में बात करूं तो मुस्तकबिल, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में आपको बताऊं तो इसका मतलब होगा फ्यूचर। ठीक है, अगर मैं इसका कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका मतलब होगा सिंपली फ्यूचर, और इसका मतलब होगा न्यू। आप नाम में ही देख रहे हो, न्यू फ्यूचर। सही बात है यार, कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक सिटी। इस पर्टिकुलर सिटी के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात है, हर एक सेंस में। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक इवोल्यूशन है आपके लिए कि आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिविल से नहीं भी, अगर आप जनरल पर्सन भी हैं, तो आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, कहाँ पे हम जा रहे हैं, और कितना फ्यूचरिस्टिक हम चीज़ों को सोच रहे हैं। यूजुअली आप क्या देखते हैं, यूजुअली कोई शहर जब बसता है तो आप देखिए वो शहर कैसे बसता है। आपने एक ट्रेंड देखा होगा शहर बसने का, कैसा ट्रेंड देखा होगा? सेंटर पॉइंट देखा होगा आपने, और वहां से फिर शहर को देखा होगा आपने, इस टाइप से बढ़ते हुए, इवॉल्व होते हुए देखा होगा आपने, शहर बढ़ रहा है। या यूजुअली आपने कैसे देखा होगा, पुराने शहर्स अगर आप देखेंगे यूजुअली, तो पटना की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, इस टाइप के जो ओल्ड सिटीज हैं उनको अगर आप बात करें तो क्या नदी इस टाइप से बह रही है, नदी के किनारे शहर बसना शुरू हुआ, और ये फर्दर जो है शहर आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हुए प्रोसीड होता गया। यहाँ पे उस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया। सऊदी ने एक ऐसे सिटी का नींव रखा, एक ऐसे फ्यूचर का नींव रखा, मैं कहूंगा, जिसने इन सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही बदल दिया। जो अब तक हमारा कॉन्सेप्ट था, एक सिटी जो इवॉल्व होती है, बढ़ती है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया गया इस सिटी का नींव रखने के बाद। इस बेसिकली सिटी का, जैसा कि मैंने आपको नाम भी बताया, नाम ही है इसका न्यू फ्यूचर। इसमें वैसी वैसी टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया, या यूज किया जाएगा कह सकते हैं, अभी यूज किया जाए मतलब प्रोसेस में ही है ये, यूज किया जाएगा, जिसके बारे में बस हम मूवीज में देख सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं, और जब बन जाएगा, और अगर भगवान ने पैसा दिया तो जरूर जाके भी देख के आएंगे हम। ठीक है, इस सिटी के बारे में थोड़ा और आपको मैं ब्रीफ करता हूँ। मैं इसका एक फोटो दिखाता हूँ, मैं एक आपको एक आइडिया देता हूँ कि सिटी आपको मोरलेस दिखने में कैसा लगे। आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक सिटी, एक सीधा एक लाइन देख रहे होंगे आप, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का एक सर्टेन लेंथ आप देख रहे हैं, और इस स्ट्रेट लाइन का एक सर्टेन विड्थ आप देख रहे हैं। इसका कुछ लेंथ देख रहे हैं आप, इसका कुछ विड्थ देख रहे हैं। सऊदी ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अगर मैं एक जनरल टर्म में बताऊं तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक सर्टेन किलोमीटर का, उसका कुछ सर्टेन विड्थ होगा, और उसमें हम पूरे शहर को बसा देंगे, और कुछ इक्का दुक्का लोगों को नहीं बसाएंगे। सऊदी गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू सेटल्ड अप्रोक्सीमेटली 90 lakhs पीपुल। बिलीव करेंगे, 9 मिलियन
पीपल को सेटल करने का इरादा है इस पर्टिकुलर फ्यूचर सिटी के अंदर। ये सिटी बेसिकली कैसा होगा, एक लंबा सा लाइन होगा लगभग 170 किलोमीटर का, आप मानेंगे 170 किलोमीटर लंबा। ये जो है बेसिकली मैं रेड पेन यूज कर देता हूं यहां पे तो आपको क्लियरली दिखेगा। 170 किलोमीटर का ये लंबा जो है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा रहा है और 200 मीटर 200 मीटर चौड़ा ये पूरा सिटी होगा। और समुद्री तल से अगर मैं बात करूं तो लगभग 500 मीटर ये ऊंचा होगा, समुद्री तल से 500 मीटर ऊपर होगा। अब आप ये सोचिए 170 किलोमीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा एक शहर बसेगा जिसको बसाने का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वर्क प्रोग्रेस में है। और इस सिटी की सबसे अच्छी बात पता है क्या होगी, इस सिटी में कहीं गाड़ियां नहीं चलेंगी, रोड ही नहीं होंगे इसमें गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी का ऑप्शन ही नहीं रखा गया है। मतलब इसमें सोचिए किस किस लेवल की टेक्नोलॉजीज यूज होगी, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, डिलीवरी, ये सब का काम रोबोट्स के थ्रू होगा। फील आ रहा है ना, एकदम साइंस फिक्शन मूवी वाला आपको फील आ रहा होगा, हम समझते हैं। सोचिए सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी वगैरह का काम सब कौन करेगा, तो रोबोट्स के थ्रू होगा, गाड़ियां होंगी ही नहीं होंगी। तो फिर यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब गाड़ी है ही नहीं तो इतना लंबा अगर किसको ट्रैवल करना है तो कैसे होगा, उसको मैं आगे बताऊंगा बेसिकली आपको। अगर आप इसी सिटी का एक और फोटो देखेंगे जो अंदर से लिया गया है, कुछ मोरलेस एक प्रपोज्ड कह सकते हैं कि ये आपके पास फिगर है, कुछ इस टाइप का सिटीज आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप, 170 किलोमीटर लंबा, 200 मीटर चौड़ा, 500 मीटर समुद्री तल से ऊंचा, और इस सिटी का नाम पड़ा है लाइन सिटी, इसी को बोला गया है लाइन सिटी। इसको सऊदी गवर्नमेंट ने नाम दिया है लाइन सिटी के नाम से, एक स्ट्रेट लाइन खींची गई इसलिए इसका नाम पड़ गया लाइन सिटी। और इसके जो वॉल्स होंगे, इस पर्टिकुलर सिटी के जो वॉल्स होंगे वो कंप्लीट मिरर के होंगे, दीवार के होंगे, सॉरी ग्लास के होंगे, मिरर यूज किया जाएगा। तो सोचिए देखने, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब एकदम से साइंस फिक्शन वाला ना फील आ रहा है, जैसे हम लोग देखते थे फिक्शन मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह में पढ़ते थे, बिल्कुल समहाउ समझिए कि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अब चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं कि सिटी बेसिकली जो है अचानक से एग्जिस्टेंस में आया कैसे। इस पर्टिकुलर सिटी का एग्जिस्टेंस सबसे पहले आया था 2017 में, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था सऊदी अरब के कैपिटल में। इस जो कॉन्फ्रेंस का नाम था बेसिकली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जिसमें सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो कि आप मेरे लेफ्ट में यहाँ देख रहे होंगे, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने बेसिकली सबसे पहले कह सकते हैं कि इस फ्यूचर मॉडल का या फ्यूचर सिटी का कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस लोगों के सामने रखा था इस कॉन्फ्रेंस में 24 अक्टूबर 2017 को। इसका ओवरव्यू इन्होंने दुनिया के सामने रखा था कि ये सिटी कैसे होगा, क्या होगा एंड ऑल करके, पूरा कह सकते हैं कि इस कंप्लीट सिटी का एक ओवरव्यू जो था इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको पता चल गया होगा, ये बेसिकली सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। ये बेसिकली सिटी बन कहाँ पे रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, सऊदी में कहाँ पे ये सिटी बन रही है। बेसिकली ये जो सिटी आपकी बन रही है ये सऊदी अरबिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि उसका ताबुक प्रोविंस है, बेसिकली वहां पे इसको बनाया जा रहा है। और ये जो पर्टिकुलर सिटी है ये लगभग 2 कंट्री के साथ जो है बॉर्डर शेयर करेगी, एक तरफ जॉर्डन, एक तरफ इजिप्ट। अगर मैं आपको यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाऊं तो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो ताबुक प्रोविंस आप जो देख रहे हैं, ताबुक प्रोविंस है इसका, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये सऊदी अरब का। यहाँ पे जॉर्डन का पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है, यहाँ पे आपका रेड सी है, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ अकाबा है। इसके साथ इसका ये देखेंगे तो एक जूम फिगर यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ये है पूरा एरिया जो अलॉटेड किया गया है न्यूम सिटी के लिए, लगभग 27,000 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया जो है के आसपास जो है एरिया दिया गया है, अलॉटेड हुआ है बेसिकली। ठीक है, जो वन साइड गल्फ ऑफ अकाबा को टच करेगा, एक साइड आपको रेड सी को करेगा, और लगभग 2 कंट्री के बॉर्डर शेयर करेगा वो जॉर्डन एज वेल एज इजिप्ट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर इस पर्टिकुलर एरिया को ही सऊदी ने क्यों चुना, एकदम वेस्टर्न पार्ट उसका। उसके पीछे भी रीजन है। सोचिए कोई भी चीज बनता है ना तो ऐसे नहीं हो जाता है, बहुत रिसर्च और टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सी चीजों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। इस पर्टिकुलर एरिया को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप सऊदी के का अगर आप ग्राफ देखेंगे, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे, तो आपको मालूम ये चलेगा कि इस पर्टिकुलर जोन तक पहुंचने के लिए
दुनिया के लगभग 40% आबादी, दुनिया का लगभग 40% आबादी अगर चाहे तो इस न्योम सिटी तक आराम से 4 घंटे में पहुंच सकता है। मतलब इसको ऐसा चूज किया गया है इस एरिया को कि दुनिया का लगभग 40% आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है, वो इजीली चाहे तो इस पर्टिकुलर सिटी तक, ज्यादा देर का ट्रैवल भी नहीं है, 4 आवर के ट्रैवल में इजीली वो रीच कर सकता है। वो कहीं भी हो, दुनिया का लगभग 40% जो पॉपुलेशन है, तो सोचिए कितने मास लेवल पे पॉपुलेशन को टारगेट किया गया होगा जब इसको डिजाइन किया जा रहा होगा। तो सोचिए कितनी चीजों को ध्यान में रखी गई होगी। तो ये था इस पर्टिकुलर सिटी के बारे में कि ये कहाँ पे बेसिकली बन रहा है। तो ये आपको मैंने बता दिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है सऊदी अरब का, जो कि ताबुक प्रोविंस है। यहाँ पे आप देखेंगे ताबुक प्रोविंस है इसका, वहाँ पे ये बन रहा है बेसिकली, ठीक है। और लगभग 27,000 के आसपास, 27,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो एरिया जो अलॉट किया गया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसका मैं एक आपको सैटेलाइट व्यू भी मैं दिखाता हूँ, ये दिखने में मोरलेस कैसा रहेगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे होंगे। ये अगर आप मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो ये आपका गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, गल्फ ऑफ अकाबा है ये आपका, ठीक है। और ये आपका हो गया रेड सी, ठीक है। और ये एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा जो कि 170 किलोमीटर लंबा होगा, 170 किलोमीटर लंबा। और कितना मीटर चौड़ा? 200 मीटर चौड़ा होगा ये पूरा का पूरा शहर। देख लीजिए इसका एक और व्यू यहाँ पे आप देख रहे होंगे, रेड से दिखाया गया है ये कंप्लीट। बिल्कुल समझिए कि अगर ये एग्जिस्टेंस बन जाता है, मतलब अगर ये बन जाता है, तो एक अपने में, मैंने बोला ना, एक नमूना है, एक अपने में नमूना, हर एक सेंस में नमूना है ये। टेक्नोलॉजी के मामले में समझिए कि बिल्कुल ही ये नमूना है, मतलब पूरे दुनिया का कंडीशन ये बदल देगा, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको। अब मैं आगे बात करता हूँ थोड़ा सा कि बेसिकली ये जो पर्टिकुलर जो मेरा ये जो पर्टिकुलर सिटी बन रहा है, ये 3 लेयर्स में बेसिकली बनेगा। जो 200 मीटर चौड़ा 170 किलोमीटर जो सिटी होगा, लगभग 3 लेयर्स में होगा। जो सबसे बॉटम लेयर होगा उसको हम लोग स्पाइन लेयर बोलेंगे। जो स्पाइन लेयर होगा उसमें आपको अल्ट्रा हाई स्पीड जो है ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है, मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड जो ट्रेन वगैरह जो आप कह सकते हैं वो यूज किए जाएंगे। जो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो आपको एक छोर से दूसरे छोर तक 170 किलोमीटर का जो स्ट्रेच होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक मात्र आपको 20 मिनट में पूरा करेंगे। आप सोच लीजिए क्या स्पीड होगा, ये अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन वगैरह होंगे जो आपको मात्र 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर पे टच करा देंगे। तो समझ लीजिए, तो बॉटम जो पार्ट होगा, बॉटम लेयर जो होगा, वो अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन वगैरह के लिए होंगे। उसके ऊपर का जो होगा लेयर, वो सर्विस लेयर होगा, जहां पे जितने भी मॉल्स, ऑफिसेज, जो भी इस टाइप की चीजें होंगी वो आपको सेकंड लेयर पे देखने को मिलेंगी, जिसको आप सर्विस लेयर बोलेंगे। जितने तरह के मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो भी आप बोलेंगे, आपके ऑफिसेज वगैरह सारा जो है वो सेकंड फ्लोर पे होंगे। और जो मेरा थर्ड फ्लोर होगा वो होगा पेडेस्टेरियन लेयर, जहां पे लोग रेसिडेंट, जहां पे लोग रहेंगे। फुल्ली कह सकते हैं कि हमारा एकदम से समझिए कि ग्रीन इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। सऊदी गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि इसको फुल्ली ग्रीन इन्वायरमेंट रखा जाए, कोई गाड़ी का सिस्टम नहीं रहेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको बनाया जाएगा जीरो कार्बन इमिशन, मतलब इस सिटी का टारगेट ही रहेगा जीरो कार्बन इमिशन। किसी तरह का कोई गाड़ी ये सब वगैरह यूज नहीं होगा, रोड ही नहीं रखा गया इसके लिए कि कोई इस टाइप का यूज हो भी सके। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी सर्विस आपको चाहिए वो विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको अवेलेबल होगा। मतलब आप जो भी चीजें परचेज करना चाहें या कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए, तो लगभग विद इन 5 मिनट्स के वॉक में ही आपके पास सारा कुछ अवेलेबल होगा। ये भी सोच समझ के डिजाइन किया जा रहा है। तो ये 3 लेयर में मैंने आपको बता दिया कि ये शहर बस रहा है। बॉटम लेयर स्पाइन लेयर, जिसमें आपको अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन वगैरह चलेंगी, जो एक छोर से दूसरे छोर आपको लगभग 20 मिनट में कवर करेंगी, 170 किलोमीटर का स्ट्रेच, सर्विस लेयर। और तीसरा होगा आपका पेडेस्टेरियन लेयर। तो ये था आपको कि शहर में जो डिफरेंट लेयर्स होंगे वो कैसे रहेंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि अब देखिए, कोई भी ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए होता है? पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर कैसे दिया जाएगा, इसके लिए भी सोचिए जो टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज है। सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि ये किसी भी तरह का फॉसल फ्यूल वगैरह यूज नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सारा का सारा हमारा बेस्ड होगा। इलेक्ट्रिसिटी से लेके वाटर का हमारा जो सारा सप्लाई एंड ऑल जो भी आप बोलेंगे, वाटर का मैन्युफैक्चरिंग जो भी आप बोलेंगे, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, वाटर कैसे जो है जनरेट किया जाएगा, राइट, उसका अगर एग्जिस्ट देखें तो आप यहां देखेंगे बड़ा सा एक डोम टाइप का आपको स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो कि मिरर का बड़ा सा डोम होगा। इस पर्टिकुलर डोम में
यहाँ पे सी वाटर को लाके स्टोर किया जाएगा, इस बड़े से डोम में सी वाटर को जो है स्टोर किया जाएगा, और इसके आसपास आप देखेंगे सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं। ये पैनल और ये पूरा जो डोम होगा वो ग्लास का डोम होगा, इसमें सी वाटर को स्टोर किया जाएगा। उसके बाद इस डोम को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे हैं। जब इस डोम को आप हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, वेपर्स वगैरह निकलेंगे। उन वेपर्स को यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज पाइप्स वगैरह लगे होंगे जो उन वेपर्स को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और उससे जो है पानी को बनाया जाएगा। और एज पर द डेटा, एज पर द डिजाइनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उनका कहना है कि लगभग 5 लाख लीटर पानी एवरी डे जो है इस प्रोसेस के थ्रू बनाए जाएंगे। तो सोचिए, कोई फॉसल फ्यूल वगैरह का जरूरत नहीं पड़ रहा है, सिंपली बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके आप पानी को क्रिएट कर रहे हैं, पानी आप बना रहे हैं, और लगभग 5 लाख लीटर पानी जो है वो एक दिन में तैयार होगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बहुत ही अच्छा हमारा रिसोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, जहाँ पे विंड और सोलर पैनल्स को आप यूज करेंगे। और इससे बेसिकली क्या किया जाएगा हमारा कि एयर, और कह सकते हैं क्योंकि आप अगर सऊदी के अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखेंगे तो वो क्या है, एक हॉट एरिया है, ठीक है। हॉट एरिया होने की वजह से वहाँ विंड का कंडीशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे फोकस किया गया है कि विंड एज वेल एज सोलर पैनल को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एयर और वाटर को अलग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के थ्रू, और हम लोग ग्रीन अमोनिया जो है क्रिएट करेंगे, ग्रीन अमोनिया को जनरेट किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी इस पूरे सिटी के अंदर। तो आप ये सोचिए कि कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीज़ें आपको जानने को मिल रही होंगी। मैं समझता हूँ आज आपको नई नई चीज़ें जानने को भी मिल रही होंगी। तो ये था, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कैसे पानी और इलेक्ट्रिसिटी का जो वहाँ पे सप्लाई होगा एंड ऑल। आखिर कितना खर्चा आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, कितना खर्चा आएगा सर। सब कुछ तो ठीक है, खर्चा कितना आएगा। मैंने पीछे कुछ कंट्रीज के फ्लैग्स आपको दिखाए हैं, और आपको अंदाजा हो भी गया होगा कि मैं बेसिकली बताने क्या जा रहा हूं आपको। अगर आप पीछे देखेंगे तो मैंने इंडिया के नियर अबाउट जितनी कंट्रीज है मैंने इसका आपके सामने जो है फ्लैग्स के फोटोज रहे। श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है और तजिकिस्तान है। सोचिए, इन सारे जो कंट्रीज आप देख रहे हैं ना, इन सारी कंट्रीज की जीडीपी को अगर आप ऐड ऑन कर देंगे तो मोरलेस कहिएगा तो उससे ज्यादा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग है। सऊदी गवर्नमेंट ने $500 बिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचा है। $500 बिलियन, इट्स लाइक टू लार्ज, मतलब 500, ठीक है, डॉलर, बिलियन डॉलर, मैं कहूंगा 500 बिलियन डॉलर। सोचिए, मतलब इन सारे जितनी कंट्रीज आपको दिख रही है ना, इन सारी कंट्री का जो ओवरऑल जीडीपी होगा उससे भी ज्यादा इस प्रोजेक्ट का सोचिए कि एक्सपेंस है। 500 बिलियन डॉलर, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर। और एज पर द एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे ज्यादा ही खर्च हो सकता है। ये तो एक एक्सपेक्टेड है कि इतना खर्च होगा, इससे भी ज्यादा होने के खर्चे जो है चांसेस काफी ज्यादा है। तो अभी फिलहाल $500 बिलियन का जो है इस प्रोजेक्ट को रखा गया है, कॉस्टिंग रखा गया है। लेट्स सी कि इतने टेक्नोलॉजीज में क्या क्या और खर्चे हमारे, कितना खर्चा और बढ़ता है, लेट्स सी। और प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं कि सिटी में क्या प्रोग्रेस हो चुका है, तो आप सोच रहे होंगे सर खाली पेपर में ही है कि बस कुछ हुआ भी है काम। तो जी नहीं, बिल्कुल काम स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और नियोम बे एयरपोर्ट बन के रेडी भी हो चुका है। नियोम बे एयरपोर्ट जो है वो बन के रेडी भी हो चुका है, और काम बहुत स्पीड से चल रहा है। एयरपोर्ट्स रेडी है कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है कि सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि 2025 तक एटलीस्ट फर्स्ट फेज को रेडी कर दिया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी इतना इजी भी नहीं है, कितना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है। तो लेट्स सी क्या हमको देखने को मिलता है, कितना जल्दी काम कंप्लीट हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसा प्रोजेक्ट लाने के पीछे रीजन क्या है सऊदी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सऊदी का जो एक मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी है वो उसका ऑयल है। ऑयल इंडस्ट्री इज द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी सऊदी का है। अब सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका ये विजन है कि हम हमेशा ऑयल पे डिपेंड नहीं रह सकते। आप देखिए, सही बात है, आप किसी एक चीज पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है, जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ऑल्टरनेटिव्स देख के चलना होगा। उसी क्रम में एक विजन 2030 जो है क्राउन प्रिंस का एक विजन है, विजन 2030, जहां मतलब उनका ये विजन है कि 2030 तक हम ऑयल के ऊपर जो अभी फिलहाल कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं उस पे अब हम डिपेंडेंट नहीं रहे 2030 तक, 2030 के बाद, जिसमें इनका टारगेट है
कि हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ठीक है, कैसे हम अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, ऑयल की तरफ अपनी डिपेंडेंसी कम करें, राइट, टूरिज्म को हम बढ़ावा दें, क्योंकि एक सऊदी का एक जो इमेज बना हुआ है दुनिया के सामने, काफी कट्टर कट्टर इमेज बना हुआ है। तो सऊदी गवर्नमेंट ये भी चाह रही है, क्राउन प्रिंस ये भी चाह रहे हैं थोड़ा सेकुलर इमेज बनाया जाए, ताकि हम मैक्सिमम टूरिज्म को अपने तरफ बुला सकें। बहुत से कंट्री, जैसे दुबई में अगर आप देखेंगे तो क्या है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक हब हो गया, इकोनॉमिकल सोर्स हो गया उनका। उसी चीज पे समहाउ सऊदी भी वर्क कर रहा है कि कैसे हम टूरिज्म को बढ़ावा दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अनाउंस होने के बाद अमेरिका ने, आप यहां देखिए मैंने यहां पे लिखा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट अनवील्ड इन सऊदी अरेबिया। आप सोचिए, ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ 2017 में, और 2020 ने यूएस ने लगभग $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, ठीक है। और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा वो अमेरिका में बनेगा, सॉरी नॉट अमेरिका, इट्स सऊदी अरब में बनेगा। तो आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सब फ्यूचर का, ये आप ऐसे समझ सकते हो, ये सब इनका फ्यूचर का एक विजन है कि कैसे हम एक जगह से डिपेंडेंसी खत्म करके दूसरी तरफ हम शिफ्ट करें अपने आप। क्या आप हमेशा यार ऑयल पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, कभी हो सकता है आपका ऑयल कम पर, जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे रिसर्च बोल रहे हैं कि एक सर्टेन पीरियड तक ही हमारे पास जो है वो या सऊदी के पास जो है वो आपका ऑयल जो है वो बचा हुआ है, और उसके बाद वो ऑयल खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस यार हर कोई अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढता है। तो ये प्रोजेक्ट को लाने का सिंपल सा एक कह सकते हैं कि विजन है कि एक हम क्यों ना एक ऑल्टरनेटिव ढूंढे टूरिज्म की तरफ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेकर आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये फ्यूचरिस्टिक सिटी है। आप भी जानते हैं सिटी एक बार जब बन जाएगी और जैसा प्रपोज किया गया है अगर वैसे ही बनती है तो अपने में एक नमूना है, मैं बार बार करूं, बिल्कुल अपने में एक नमूना है, और ऐसा हो जाना, एग्जिस्टेंस में होना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो लेट्स सी क्या होता है। एज एन इंजीनियर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, लेकिन ये तो मैंने आपको बताया ओवरऑल इस पर्टिकुलर सिटी के प्रोस के बारे में। अब इस सिटीज के कॉन्स भी बहुत ज्यादा है, तो कॉन्स मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कॉन्स जानना होगा, अभी मतलब कहने का है कि मैंने अभी सिर्फ इस सिटी की तारीफ आपको बयान की है, मैंने तारीफ अच्छी अच्छी बातें बयान की है, मतलब अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इस सिटी से बनने से नुकसान भी बहुत ज्यादा है। नुकसान क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो मैं इसका पार्ट बी जो है बना दूंगा, ये पार्ट ए के तौर पे मैं इसको ट्रीट करके पार्ट बी में इसका बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस सिटी के बनने से प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इतना आसान नहीं है कि बस बस बोल दिया और बन गया, तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर दूंगा अगर आपका डिमांड आया तो यही था ओवरऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज डू हिट लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो और भी लोगों तक पहुंचाओ। बिल्कुल जनरल टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब लोगों को पता होना चाहिए कि एटलीस्ट जो आप तक मूवी में आप देखते थे अब वो रियल एग्जिस्टेंस में आने जा रहा है कुछ सालों के अंदर। तो यही था ओवरऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। टाटा बाय बाय, टेक केयर।